हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं गटर माउथ महिला के बारे में और चाची 420 के बारे में, जो इन्होंने आतंक बो रखा है वाईटी के ऊपर। जो पोकिंग स्टार्ट हो रही है अब स्पेशली रिएक्शन वालों के लिए, क्योंकि भाई बेटे के ऊपर कंटेंट बना बना कर थक चुके हैं। वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो कुछ इनको रिप्लाई देता ही नहीं है, इनको कंटेंट मिलता ही नहीं है, तो बेचारे क्या करें, रिएक्शन वालों पर ही तो आएंगे ना। तो माता जी सुबह सुबह से मुंह अंधियारे उठती हैं, ना कुल्ला ना मंजन, भाई नहीं दिखता है ना, चेहरा धुला हुआ नहीं दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो वैसे ही बैठ जाती हैं और बस कोसना कोसाना यही सब चालू इनका हो जाता है। ये कह रही हैं कि तुम लोग हमारे ऊपर भौंक रही है, तो भौंक तो सभी रहे हैं देखा जाए तो। मतलब माता जी आप कौन सा साइलेंट पिक्चर दिखाती हो हैं? एक कोने में बैठकर मतलब आप तो जमीन पर धराशायी हो जाती हो और बस बकैती करके चली जाती हो। अब इसको भौंकना नहीं कहे तो हम क्या कहें? मतलब हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ पर आपने कुछ टहल कर अपनी दिनचर्या दिखाई, क्योंकि आप व्लॉगर हो ना, आप तो एक गोली भी खाते हो तो दिखाते हो। आप तो मतलब मुंह से जो आपने बहाया था वो भी आपकी बेटी ने दिखा दिया था, आपने दिखा दिया था। तो भाई बचता क्या है? फिर आपने क्यों नहीं व्लॉगिंग की? आप भी तो बैठकर भौंक रही थी ना माता जी, क्यों भौंक रही थी? क्यों आप साइलेंट पिक्चर नहीं दिखाते हो? एक काम क्या करो, आप ना केवल घूमते रहा करो, कैमरा चलाते रहा करो, बोला मत करो, क्योंकि बोलने से मतलब शायद भूकना हो जाता है, वो ऐसा कहती है माता जी के अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल माता जी और जो इनके बड़े जो चाची 420 हैं, दोनों लगे पड़े हैं। मतलब दोनों कितना हम कंटेंट खींच लें, कैसा हम थंबनेल लगा दें क्लिक बेट करके, किस तरीके की हम हरकतें करें कि बस हमें व्यूज़ आ जाए। जैसे कि अभी अभी मैंने एक थंबनेल देखा इसका, जो चाची 420 है उसका, और उसके बाद मैंने व्लॉग खोलकर देख लिया। मुझे लगा फिर से ये कुछ पोकिंग पोकिंग कर रहा होगा, बट कुछ भी नहीं था। व्लॉग बहुत सिंपल व्लॉग था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन इसने टाइटल और थंबनेल पर ये डाला था कि, तो उस थंबनेल पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि मम्मी ने बहुत तारीफ की है लोटा बहू की, एक लौती बहू की। भाई ये मतलब पक्का चाची 420 है, पक्का पक्का। मतलब इसमें कुछ तो गुण आ गए हैं माता जी वाले। ये माता जी के पास इसने लगता है, सॉरी सॉरी, गटर माउथ महिला के पास लगता है इसने इतना ज्यादा समय व्यतीत किया है, इतना ज्यादा समय व्यतीत किया है कि वो वाले जो लूल लक्षण हैं वो इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ये बस वही वाली बातें करता रहता है अपनी ही जो माता जी हैं उनके टाइप की। अब माता जी थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी हैं, बट ये वहीं अटक कर रह गया है। इसका वैसे ही रहता है, एक लौती बहू, जानबूझकर पोकिंग। और पोकिंग स्पेशली किसको की जा रही है? छोटे भाई की पत्नी अपनी बहू को पोकिंग वगैरह ये कर रहे हैं। अभी काफी सारे कमेंट्स अभी भी मुझे आ रहे हैं कि आप लोग जो है छोटे वाले को सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये उसी फ्लैट में रहता है। अभी देखो माता जी ने भी पूरा, अरे यार गटर माउथ महिला ने भी पूरा अभी दिखा दिया है, अपना जो घर का पूरा दिखा दिया है कि कैसे वो खाली पड़ा है एक फ्लैट, कैसे दूसरा फ्लैट है जहाँ पर ये जो घर में काम करने वाले सदस्य हैं उनका जो सामान है वहाँ रहता है। एक फ्लैट है जिसमें लोग रह रहे हैं। अब लोग बोलेंगे कि इसमें भी वो रह रहा है, तो ये उसको नॉक करती हैं, बट वहाँ से कोई निकलता नहीं है, क्योंकि इनके जो रहने वाले हैं किराएदार वो भी इनसे त्रस्त होंगे, तो उन्होंने डोर अनलॉक नहीं किया, वो बाहर ही नहीं आए, या फिर आए होंगे तो वो कैप्चर नहीं किया होगा, उन्होंने मना कर दिया होगा कि हमको मत लीजिएगा, हम आपको रेंट दे देते हैं ना, काफ़ी है, अब हम कंटेंट नहीं देंगे, ऐसा कुछ हो गया हो, है ना। तो वो भी पॉसिबल है। और रही बात छोटे बेटे को सपोर्ट करने ना करने की, तो मेरे हिसाब से छोटे बेटे को लोग सपोर्ट सिर्फ उसकी पत्नी या उसकी बच्ची की वजह से कर रहे हैं, उनकी स्थिति को देखकर थोड़ा बहुत उनके साइड से बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई भी छोटे बेटे को ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अभी भी हम कहते हैं कि अगर ये कंटेंट ऐसा लगा आगे जाकर, जैसा कि हमें पहले भी डाउट हुआ है इनके ऊपर कई बार, अगर हमें लगा कि ये स्क्रिप्टेड था, तो ऑब्वियसली ये उससे ज़्यादा गालियां खाएंगे, उससे ज़्यादा इनको जो है आईना दिखाया जाएगा यहाँ वाईटी पर बैठकर। फिलहाल जो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसको लेकर लोगों को सिंपति है। बाकी इस बंदे ने क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, ये सबको पता है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये लोगों से सपोर्ट मांग रहा है और बोल रहा है कि आप लोग प्लीज़ देख लेना, 11 बजे आएगा वीडियो, प्लीज़ आप आंखें गड़ा कर रखना, लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, ज़रूरत है। तो ज़रूरत के समय में जो आप हाथ जोड़ रहे हो, तो मुझे लगता है इसी वक्त लगे हाथ आपको माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए उन महिलाओं से जिनका आपने दिल दुखाया है, जिनको आपने कभी बेटी उठाने का बोला, जिनको कभी आपने बहुत ही गंदा भैंस गाय दूध दोने वाली जो भी आपने बोला, ये सब के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो आपने प्राइवेट पार्ट्स की तरफ आपने इशारा किया, क्योंकि केवल भगवान से माफ़ी मांगने से नहीं होता है। आपने जिनका दिल दुखाया है उनका दिल आज भी दुखा ही होगा। वो आज भी कहीं ना कहीं ग्रज आपको लेकर मन में पाल कर बैठे होंगे। वो कहीं ना कहीं अगर आपके लिए थोड़ा अच्छा बोलना भी चाहते होंगे ना, तो बार बार वो एक चीज़ आड़े आ जाती होगी कि आपने किस तरीके से उनको इंसल्ट किया। तो उस चीज़ के लिए तो हम कभी इनको नहीं सपोर्ट करते। और रही बात जो ये बोल रहे हैं कि सबको, किसी को ट्रोल मत करो, किसी को ये मत बोलो, क्योंकि इनकी माता जी इनको भड़का रही हैं, बार बार इनको पोक कर रही हैं, तो ये बोल रहे हैं ना किसी को गंदा मत लिखो, अच्छे से बोलो, सबके लिए गंदा मत बोलो। तो कोई गंदा नहीं बोल रहा है, और जो दो चार लोग बोल रहे हैं तो उनको आप लोगों ने या आपकी माता जी ने इतने भद्दी तरीके से ट्रीट किया होगा,
तो कोई आपकी अब एक-एक बात यहाँ पर नहीं मानने वाला है। सीधी-सी बात है कि आपने सोच लिया है कि अभी आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है बच्ची की वजह से, तो आप जो बोलोगे लोग वो करने लगेंगे। ना, 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 ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और हाँ, दोगले तो सारे के सारे हैं, मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ। और एक चीज़ और मैंने पकड़ी थी कि जैसे एक महिला रो रही थी, तो छोटे वाले कपूत को उसके आँसू दिख गए थे और उन्होंने उसका ज़िक्र कर दिया था। तो माताजी और छोटी वाली, जो इनकी छोटी वाली बहन बोलती हूँ मैं, बड़े भैया की छोटी बहन है शायद, वो इनसे बड़ी हैं शायद, जो राजकुमार है उनसे, जो भी, वो जो महिला है उसको भी बुरा लग गया था, बिलोटिन को। तो तब इनको बुरा लग गया था कि वो आँसू बहा रही थी और इन्होंने उसका ज़िक्र कर दिया। बट इनके कमेंट सेक्शन में कोई आँसू बहा रही थी, या जो जिनका ये ज़िक्र कर रही थी माताजी कि आप मुझे कभी भी बुलाएँगी, हम चले आएँगे, या आप हमारे घर कभी भी आ सकते हो। तो उनके आँसू पर अगर आप बोल रही हो तो वो सही है। अगर वो आपके सपोर्ट में किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो सही है, क्योंकि बद्दुआ वाले कमेंट भी आप जो है पिन करके रखते हो। तो दोगले सारे के सारे हैं, सबको कंटेंट चाहिए है। और हाँ, माताजी की जो हरकतें चल रही हैं, जिस हिसाब से वो सब चीज़ को टैकल कर रही हैं, या अब छोटे बेटे को लेकर भी सॉफ्ट कॉर्नर सा दिखाने लग गई हैं, तो लोगों को शक हो रहा है कि हो सकता है इनके बीच में सब सॉल्व हो गया होगा और वो रह रहे हैं, ऊपर रह रहे हैं। तो मुझे लगता है सॉल्व हो गया होगा, लेकिन साथ में तो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि वो बैठकर जिस हिसाब से इन्होंने कंटेंट दिखाया है और जिस हिसाब से हम उनका घर देख रहे हैं, लग नहीं रहा है कि वो ये है। बट हाँ, हो सकता है कि सॉल्व हो गया हो माताजी और छोटा बेटा जो है इनके बीच में। लेकिन जो चाची 420 है उसको तो चाहिए नाक रगड़ कर माफ़ी, तो उसको तो नाक रगड़ कर माफ़ी नहीं मिल रही है, तो वो थंबनेल और टाइटल अभी भी पोकिंग वाले कर रहा है। अभी वो भाई को पोक करेगा, फिर कुछ दिनों में रिएक्शन वालों को बोल भी चुका है वो कि जब कंटेंट नहीं होगा तो हम रिएक्शन वालों पर आएँगे। अब माताजी का जैसा कि आपको पता है कि तीर्थाटन था, वो नहीं हो पाया है, तो वो निकल रही हैं कहीं-कहीं के लिए, घूमने-फिरने के लिए निकल रही हैं। उनका फ्लाइट था गाइज़, तो फ्लाइट से वो जाएँगी, है ना? तो हेलीकॉप्टर से वो जाएँगी, पता नहीं क्या तो बोल रही थी वो, तो उससे वो जाने वाली हैं। तो उसके लिए वो निकल रही थी, तो इसीलिए गरिया रही थी रिएक्शन वालों को, इसलिए बोल रही थी तुम लोग भौंकती है, तुम लोग भौंकती है, क्योंकि फिर से उनको लगता है कि वो कहीं निकलेंगी, तो लोग उनको कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। और फिर ये बोलती हैं कि आप लोग भी जाइए, आप लोग भी घूमिए, आप लोग तो एक जगह बैठकर बोलती रहती हैं, हम तो डॉलर कमाते, ₹10 डॉलर क्या होता है माताजी? ₹10 डॉलर कमाना चाहती हैं। मतलब माताजी इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना होता है कि कुछ भी बोल जाओ। तो ये जो बोल रही थी, तो ये कह रही थी हम घूमते भी हैं और कमाते भी हैं। बट आंटी आप भूखती भी तो हो, एक जगह बैठकर भूख गई आप। आप सुबह भूख गई, बहुत अच्छे से भूख गई, हमने देखा वो, आप भूख कर गई। आंटी भी क्यों बोल रही हूँ मैं, गटर माउथ महिला, आप भूख कर ही गई हो उसमें। और आप पहले से जो है ये सारी बातें इसलिए कर गई हो क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर ये बातें हो रही होती हैं। और ये इसलिए नहीं हो रही होती हैं कि आप जो है हनीमून पर निकली हो या अपने पति के संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने निकली हो, या जो भी, उसके लिए नहीं होता है। वो इसलिए होता है कि आपके घर में कलेश डल रहा है और उसमें आप ऐसा बिहेव कर रही हो, इसलिए होता है। जैसे कि आप लिपस्टिक का मुद्दा बनाती थी ना, तब भी लिपस्टिक का मुद्दा इसलिए उठता था कि आपके घर में परेशानी हुई पड़ी, आप फुल ऑन मेकअप में घूम रहे हो। ये होता है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना टीवी सीरीज एकता चपूर के, एक तो ये लोग उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, इसलिए बोलते रहते हैं कि हमारा नाटक चल रहा है, सीरीज चल रहा है, एंजॉय करो। तो उसमें भी यही होता था कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे जितनी मतलब उसमें दुखी वाले पल आ रहे हो, बट मेकअप फुल ऑन होता था ना। सारे जो एक्टर्स होते थे उनका जो मेकअप होता था वो फुल ऑन होता था, दुख से दुख सिचुएशन में भी, लड़ाई वाली सिचुएशन में भी। तो बस ये लोग उससे ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, इसलिए ये लोग वैसे रहते हैं। तो आंटी खूब भूखी और बोली कि आप लोग भी जाइए, आप लोग नहीं जा पाती हैं, इसलिए आप लोग जलती हैं हमसे, आप लोग जलता है हमसे। तो ये सब वो कर कर चली गई हैं और उसके बाद फ्लैट वगैरह पूरा दर्शन कराकर और अभी अपने बेटा बहू के साथ निकली हैं। एक जगह बोल भी रही थी कि लोग हमसे बोलते हैं कि बड़ी बहू मतलब लोटा बहू के घर जाइए, वो करेगी आपकी सेवा, टॉन्ट मारते हैं। तो उस पर जो है लोटा बहू भी बोल रही थी, हाँ हमको भी कमेंट्स आते हैं, हमको भी पता है कि लोग ऐसा बोलते हैं, अब तुम सेवा करना, अब तुम सेवा करोगी। इनसे खुद की सेवा नहीं होती है, ये अपने पति का एक पराठा बनाने जाती हैं, उसमें वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर कर पहुंच जाती हैं कि हमको खाना बनाने वाली नहीं मिल रही है, हमको ये नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, ये क्या ही सेवा करेंगी। और माता जी को भी बहुत अच्छे से पता है कि कितनी सेवा उनको कहाँ से मिलेगी, इसलिए माता जी कहीं भी टिकती नहीं है। उनको पता है कि पकड़ लिए जाएंगे, कमेंट सेक्शन वाले पकड़ लेते हैं, रिएक्शन रिव्यू वाले पकड़ लेते हैं। तो माता जी कुछ ही दिनों के लिए जाती हैं और जहाँ उनको लगने लगता है कि अब हमको सेवा नहीं मिल रही है, माता जी 3-2-5 मतलब 9-2-11 हो जाती है, 3-2-5 नहीं 9-2-11 हो जाती है। तो माता जी का वही है और इसीलिए उन्होंने घर में काम वाली खाने वाली सब लगा रखी थी। और अभी वो क्या कह रही थी कि हम इतनी तारीख से हटवाएंगे, ऐसे उनको मना करेंगे, क्योंकि तब तक अभी लोटा बहू थी, लोटा बहू से भी उतना काम नहीं होता, उनको पता है। तो भाई वही वाली बात है।
अब भाई इकलौती बहू जो ज़िक्र कर रहा है इनका बेटा चाची 420, तो अच्छी बात है ना, उस इकलौती बहू के घर कम से कम 2 महीने ज़्यादा नहीं होता, आप छुट्टी बिता सकते हो, गर्मी की छुट्टी टाइप्स सोच कर जा सकते हो। लेकिन माताजी को पता है, सॉरी गटर माउथ महिला को पता है कि क्या होने वाला है, तो इसीलिए बस केवल और केवल पोकिंग ये सब वो सब चल रहा है। सब बोलते हैं अच्छी भाषा में समझाइए, अच्छी भाषा में समझाइए, बट आप कमेंट सेक्शन में जो आपको गरियाया जाता है, गालियाँ लिखी जाती हैं, उस लहजे में आप अगर रिएक्शन वालों को बोलिएगा तो फिर वो भी फिर बोलेंगे ना गंदी लैंग्वेज में। वैसे तो कोई नहीं बोलता है गंदी लैंग्वेज में। अब जैसे कि ये नाम को लेकर आपके जो कुछ-कुछ आ जाते हैं भोंकने, जो अंधभक्त हैं कि पूरा व्लॉग देखो, अधूरा देखा है। नहीं, 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 आपने पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना है। हम तो बोल रहे हैं कि लोग जो इनसे बड़ी उम्र की महिलाएँ हैं, वो जो इनको माताजी बोलती हैं, संबोधित करती हैं, तो वो खुद की माताजी नहीं बोलती इनको। माताजी का मतलब कि छोटे कपूत की माताजी, बड़े कपूत की माताजी। अब पूरी लाइन कौन बोलेगा यार? समझने वाले समझ जाएँगे ना कि किसकी माताजी का ज़िक्र हो रहा है। लेकिन नहीं, अंधभक्त तो ठहरे अंधभक्त, उनका काम ही है, ये लोग बोलेंगे छू 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 तो वो लोग रेड हार्ट बनाने लग जाएंगे, ये लोग बोलेंगे छू 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 तो ये लोग जाएंगे कमेंट सेक्शन में गंद बकने लग जाएंगे। उनका काम इतना ही है गाइज, इतना ही है। तो इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। आप अपने जो विचारधारा है मेरे कमेंट सेक्शन में प्रकट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।